सभी मित्रों को, भाइयों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खुश रहें, एक अच्छे नागरिक बने, सफल व्यक्ति बने। ये सीहोर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सीहोर, वहाँ की मंडी है, बहुत खूबसूरत। ये स्टोरिंग वगैरह होती है यहाँ पर। जो नाज ये आता है तो 4 है बड़े बड़े कंटेनर, इनमें स्टोरेज हो जाता है। बहुत सुंदर सजाया हुआ है मंडी को भी, बहुत सुंदर नजारा शाम। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे याद आ रहा था, मैंने कि चलो आपसे चर्चा कर ली जाए। तो मैं उसी विषय में थोड़ा सा बात करूंगा। अभी साइकिलिंग करके आया तो थोड़ा सा टाइम रेस्ट कर लूं, तो आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन है, अनुभव है, जो मैं शेयर कर लूंगा। निखिल भाई, जय हिंद, जय हिंद। देख पा रहे हैं आप मुझे? वेट का भी जेनेटिक होता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज ना करो और ये ना करो तो बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ जाता है। वही समस्या हमारे साथ भी है। हम्म, मोबाइल रखने के लिए जुगाड़ बना रहा हूँ, हाथ में कहाँ तक पकड़ूंगा। हम्म, बड़ी मुझको बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो वो क्या है, लेफ्ट राइट हो जाती है। चीटी चीटी आ गई जिसमें। आज मैं 5 से 7 मिनट के अंदर आपको ये इम्पोर्टेंस बताने का प्रयास करूंगा कि
हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना और शुरू करते हैं अपन कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां जनता के द्वारा जनता की सरकार चुनी जाती है और वो सरकार नीतियां बनाती है जो भी समय अवधि दिया है उसकी, जिसको अपन देसी भाषा में होता है पॉलिटिक्स। 5 साल के लिए होता है, फिर बदली होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जो विभागों को सिस्टम को चलाते हैं, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, प्रशासन जो भी है ना, उसमें सब आ जाते हैं पूरे। आप सारे समझदार हैं, अगर ये चला रहे फोन तो सब समझदार हैं। तो सदियों से अगर देखा जाए, हजारों साल से, जब से इंसान की सभ्यता आई, इंसान का विकास हुआ, छोटे छोटे समूह में रहने लगा, फिर समूह डिवाइड हो गए, फिर बहुत से समूह बने, फिर समूह बने, बहुत सारे समूह बने। तो समूह बने, कबीले जिसको बोलते हैं, तो उनकी क्षेत्र निर्धारित हुए, है ना। तो क्षेत्र निर्धारित हो गया तो दूसरा उस पर कब्जा ना कर ले, आना जाए, तो उसके लिए उसने महसूस किया कि कुछ ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके। तो आज बड़े स्वरूप में उसको बोलेंगे हम सेना। क्लियर हो गए। फिर ऐसा लगा समाज में 10, 20, 25, 50 परिवार हो गए, कबीले बने, ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ कि नियम बने कि भाई कोई किसी को छेड़ेगा नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, ऐसा जो भी हत्या नहीं करेगा। तो कोई कर दे तो क्या हो, क्या किया जाए? तो उसके लिए बनी पुलिस, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना हो। सुरक्षा की भावना से तात्पर्य है कोई क्या व्यापार कर रहा है, कोई कहाँ भ्रमण कर रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको ये भय ना हो कि मेरे साथ ये हो जाए। समझ रहे? जो भी आदेश या जो होता है उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे करवाने के लिए जो पुलिस का काम होता है वो पुलिस करती है। अब अपन यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था या यातायात नियम, जिससे हर लोग के मन में सर्दी है, ज्यादातर लोगों के मन में अजीब सा भावना आ जाती है। अरे यार पुलिस खड़ी है, अरे क्या चेक कर रही है, अरे रोकेगी, चालान काट देगी। तो हम अपने आप को वहां से बचना चाहते हैं। अब आपको इम्पोर्टेंस बताऊं आपको कि सबसे पहले हम देखते हैं हेलमेट। सबको पता है कि हेलमेट इसलिए जरूरी है कि शरीर का सबसे नाजुक अंग और भारी अंग ये है कि शरीर का सबसे ये अंग है
कि अगर हम गिरे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हमारा शरीर विकलांग हो जाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, हम कितने लोगों के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, कितना परिवार दुखी हो जाएगा। अगर हम कमाते हैं, हमारी कमाई का सोर्स बंद हो जाएगा, कितना इलाज में खर्चा हो जाएगा, कितना परिवार सारा दुखी हो जाएगा। 2 महीने 4 महीने या तो ठीक हो तो भी कोई गारंटी कब ठीक हो। तो अगर आप समाज शास्त्र या कानून की बात करते हैं तो चाहे भय से, चाहे चालान काट के, चाहे जागरूक करके आपको इतना वो करें कि भैया ये पहनो हेलमेट, तो स्वयं के लिए है, वो ज्ञान नहीं बांट रहा हूं। छोटा सा अपन गिरते देखना, ये उतर जाती है, ऐसा लग जाती है, ये छिल जाता है। ये अब मैं साइकिल चला रहा हूँ, उस भी ये ग्लोव्स पहना मैंने, ये कोनी भी लगाया मैंने, है इधर भी लगाया मैंने, फिर हेलमेट पहना मैंने। क्यों? कि इतना पैसा नहीं है अभी कि इलाज कराएं, और एक बार सिर में चोट लग जाती जल्दी कंट्रोल होता नहीं है। बहुत कम प्रतिशत चांसेस है कि आदमी रिकवर करता है। देख ले आजू बाजू अपन यूट्यूब पे काय पे भी सर्च करके, तो कितनी समस्या है। ठीक, अब बात करें, ज्यादातर लोगों में दिमाग में ये बैठा है कि एजेंट के बिना लाइसेंस नहीं बनता है। ये आपकी गलतफहमी है। अदर स्टेट की तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कॉन्फिडेंस के साथ, पर मध्य प्रदेश के लिए बोलूंगा, नव युवकों के लिए, जिनमें बालिकाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस बनता है, पैसा नहीं लगता आपका 1 रुपए भी, जो भी महिलाएं हैं या बालिका हैं मध्य प्रदेश की जो निवासी हैं, और मध्य प्रदेश आरटीओ द्वारा या सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा आपका पैसा नहीं लगता है। और लड़कों का जो उचित फीस अपडेट होती है, तरीका ये है, मध्य प्रदेश आरटीओ, MP आरटीओ, गूगल पे सर्च करेंगे आप, उस पर क्लिक मारिए। जैसे आप क्लिक मारेंगे तो MP आरटीओ की साइट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करिए, उसमें व्हीकल सर्च, लर्निंग लाइसेंस अप्लाई, ऐसे बहुत सारे ऑफर आएंगे। जो भी 590 600 रुपये लग रहा है लर्निंग लाइसेंस, जिसकी 6 महीना वैलिडिटी होती है। 6 महीना के अंदर आपको अपना मुख्य लाइसेंस बनाना होता है। जो बेचारा वहाँ कंप्यूटर वगैरह लेके बैठा है, ऑनलाइन की दुकान वाला, उसको जो आपको देना है उचित 20 30 50 रुपये जो उसका है वो दे दो। आप आज अपॉइंटमेंट करोगे कल के लिए, अभी करो आप तो कल चल जाओ, कल छुट्टी है जो भी, एक दिन बाद के लिए कर लो। अगर वहाँ खाली है तो कर लो। वहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं, कितने 10 क्वेश्चन आते हैं। चढ़ाई का निशान, ढलान है, आगे सकड़ा रोड है, पुलिया है, डिवाइडर है, ब्रिज है, नदी है, इस प्रकार का आता है ना। खतरे का निशान है, नो पार्किंग है, नो हॉर्न है, नो ओवरटेक, है ना। ये 10 क्वेश्चन में से आपको 6-7 करने हैं, पास हो गए आप। वो बताएंगे आपको, हेल्प करते हैं, ऐसा ऐसा करो, आप करो, काम खत्म करो। कहाँ इतना बड़ा वो बना रखा है। अब लाइसेंस अगर आपके पास नहीं होगा और गाड़ी का बीमा नहीं होगा, ध्यान देना आप मेरी बात, कि आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है और आपके वाहन का बीमा नहीं है, तो आप ये सोचिए कि चल जो नहीं है वो डेथ हो गया, या आपके वाहन से कोई आदमी डेथ हो गया, या आपके वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आदमी एक्सीडेंट हुआ है, उसका फ्रैक्चर हो गया, ये लग गया, वो लग गया आपके वाहन से, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करी, FIR उचित धाराओं में कर दी कि व्यक्ति लापरवाही और तेजी से लाके मुझे टक्कर मार दिया जिससे मेरा हार्ट फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, FIR हो गई, पुलिस उसको लाएगी,
जिसको जिसका वाहन है, वाहन वाले से पूछे कि भाई कौन चला रहा था, तो भाई ये चला रहा था, ठीक है। लाइसेंस है, बोला हाँ है। नहीं है, ठीक है। बीमा दो, सो दस्तावेज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ वैधानिक कार्रवाई करके उसके इलाज के मेडिकल रिपोर्ट सब लेके चालान कार्रवाई करके न्यायालय भेज देंगे। अब न्यायालय डिसाइड करेगा कि इसके शरीर इतना इंपॉर्टेंट था, इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसमें इतने लाख लगे, अब ये काम नहीं कर पाएगा, 20 साल तक इसको काम करना था। ये जो सब चीजें होती हैं, तो कैलकुलेशन कितना आ गया। मान लो न्यायालय ने बोला कि आपकी गाड़ी थी, आपको 8 लाख रुपए देना है, तो जो भी 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी यही चीजें लागू होती है। आदमी डेथ होता है तो भी के आदमी पे इतने लोग निर्भर थे, ये इतना कमाता था, अभी इसकी आयु इतनी थी, तो इसके परिवार के भरण पोषण के लिए और स्वयं का हर्जाना इतना लाख देना है आपको। तो अगर आप में से बीमा और लाइसेंस नहीं है, तो जो न्यायालय बोलेगा उतना पैसा आपको देना है स्वयं को। और अगर आपके पास संबंधित वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, जो भी बीमा वगैरह सारे हैं, तो फिर आपकी जो बीमा कंपनी है वो वहन करेगी, वो उसको देगी पैसा। समझ गए? इसलिए जरूरी है। अब मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कार है, तो कानून जान गया, इतना डरता हूं कि भैया गाड़ी का बीमा पे ले, गाड़ी का बीमा और अपने पास लाइसेंस पक्का। समझ रहे हैं? तो कान पकड़ लें कि ये सोचो कि घर से निकलो कि भगवान कोई घटना ना घटे, और जिस दिन आपकी गाड़ी से कोई चपेटे में आ गया, किसी को हानि हो गई, तो ये सोच लो कि आप तकलीफ में, आपका पूरा परिवार हो जाएगा। इसलिए यातायात नियमों का अच्छे से पालन करें, हेलमेट पहने, और वाहन के कम से कम भी तो दस्तावेजों की फोटोकॉपी रखें, ताकि हमें संतुष्टि हो जाए जब हम चेक करते हैं कि हाँ यार कुछ है इसके पास, फिर हम मिलान कर लेंगे। सर है नहीं, घर रखा है। अरे उसमें डिग्गी बनाई है, गाड़ी के अंदर रखने का स्थान है, उसमें छोटे टूल बॉक्स भी आते हैं, छोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, स्टेपनी खोलना, ये करना, वो करना है, वो फट एड आता है ना, कागज आते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा चलते हैं अपन 4 व्हीलर पे। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है आम एरिया के अंदर के, जो मेन रोड होता है उसके कुछ चीजें जगह निर्धारित होती है जो गाड़ी वाहन रोड से उतरकर रोड के साइड में लगा दे, ताकि आपका आवागमन बाध्य ना हो। पर आजकल बहुत बढ़िया ट्रेंड शुरू हो गया, जहां गाड़ी खड़ा करने की जगह है रोड के साइड में, वहां लोगों ने ठेले लगा लिए, लोगों ने दुकान खोल ली। दुकान तो अंदर खाली है, पूरा सामान रोड पे लाके रख दिया। उन समस्त व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन है और आग्रह है, या आप और सब जो देख रहा है इस वीडियो को, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। आज जाम लगने से इतनी घटना होती है, जाम लगने से पेट्रोल ज्यादा खर्चा होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, किसी को आपातकाल स्थिति कहीं जाना है, इमरजेंसी है, वो नहीं निकल पाता है, बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। तो पहली बात तो वो सब ध्यान दें जो रोड पे लगाने शुरू कर दिए। अभी बिल्कुल मेन रोड जो चलने का है उस पे सामान रखने लग लिए लोग। तो एक अच्छे नागरिक की तरह सामान को दुकान में रखें, ताकि दुकान के आगे जगह खड़ी होगी, कोई कार वाला है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, वो पार्क करके आपके यहाँ सामान खरीद लेगा। दूसरा, उन सबसे अनुरोध करता हूँ शांतिपूर्वक कि जो रोड पे लगा रखा है सामान, उससे सामान ना खरीदें। अगर सामान लेते हैं तो उसको ये बोलें कि भाई तेरा सामान पीछे करो। देखो आप सुबह अभी मेरे को वीडियो देख रहे हैं, आप देखना आप उस चीज को कि गाड़ी चलेगी कहाँ? दुकान अंदर छोड़ के आदमी रोड पे लाके सामान रख रहा है। अब मान लो मुझे कोई सामान लेना है तो मैं रोड पे गाड़ी खड़ा करूंगा, पीछे पार्क, खत्म। तो उनको ये बोले कि भाई पीछे करें जब सामान लेंगे, और आप चलते फिरते बोलो मैं आपसे ये खरीदना था, भाई साहब इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ कि आपने रोड पे दुकान लगा रखी है,
फिर आप सामान दुकान खरीदेंगे, रोड की तरफ आपकी पीठ होगी, कोई पीछे से मार जाएगा, थैंक यू बोल देगा। और जो रोड के ऊपर व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी भर की पूंजी एक दिन में लपट जाएगी। कभी ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, कोई आगे आ सकता है। तो आप सावधान तो रहें। आप बैठे हैं, आंख बंद करके तोल रहे हैं, वहां पर मेन रोड के ऊपर लगा दिए। उसके बाद देखो एक व्यापारी जो, देखना आप रोडों पे चल रहे होंगे तो छोटी छोटी गाड़ियां, बिस्तर, गद्दा, तकिया, फूल ये लगा लेते मेन रोड पे ही, फिर उनको खरीदने के लिए मेन रोड पे हुआ। तो ये सोचें आप कि आपके पीछे कोई जो गाड़ी आ रही है आपने रोड पे लगा दी और वो इतर देखा और आपको नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो आज से बिल्कुल ये दें कि बिल्कुल जो गलत तरीके से यातायात को बाधा करता है उसको बिल्कुल से सामान न खरीदे, या खरीदते हैं उसको बोलने कि भाई साहब जब सामान लूंगा पीछे करिए, तो आपसे इतना सामान लेना था, मैं आगे जाके ले लूंगा अंदर दुकान। अब इसमें क्या होता है, एक आगे लेता है, दूसरा लेता है, तीसरा लेता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग पर रोड जाम करते हैं। ठीक है भाई। उसका सीट बेल्ट का फायदा, जब हमारा वाहन टकराता है, कुछ भी होता है तो बहुत जोर का झटका लगता है। जिन गाड़ियों में एयर प्रेशर है वो उसी से संबंधित है। आपके सीट बेल्ट के लिए क्यों बोलते हैं कि कोई आप टकराओगे आगे तो आप गाड़ी से बाहर चले जाओगे, आपका मुंह बोनट पे लग जाएगा, या आप जो विंड शीटर है उसके बाहर फेंका जाओगे, तो ये बचा लेगा। उसके बाद जो गाड़ी की बनावट है, कोई सी भी गाड़ी है जो कंपनियां बनाती है, इस चीज का अध्ययन करती है कि वो गाड़ी से कोई आदमी टकरा जाए तो मरे ना। समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लो 4 व्हीलर है, किसी गाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, तो उसको ऐसे वैज्ञानिकों ने बनाया है कि उसे टकराने से वो इतने एरिया पे टकराएगी, जो बोनट है ना वो स्लोपली है, बोनट बहुत स्लोपली, तो वो लगेगी तो उसको एक जगह नहीं लगेगी, उसको पूरी बॉडी पे लगेगी, तो फीका जाएगा, वो मरेगा नहीं। पर जो आप बोनट लगा रहे हैं, बोनट बम्पर बोलते, बम्पर पीछे और आगे, वे वैधानिक रूप से समझ रहे हैं, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। वाहन पर बम्पर लगाना आगे और पीछे यातायात नियमों के खिलाफ है, आप पे चालानी कार्रवाई होती है और उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वो लगा रहेगा तो एक तो आदमी नहीं मरता होगा तो मर जाएगा, और जो अंदर सिस्टम लगे हुए हैं, जो एयर बैग वगैरह, वो उसी से है। आप नोट करिए कि आदमी आपके बम्पर पे टच नहीं होगा तो उसके सेंसर काम नहीं करेंगे। आपका बम्पर कहाँ फिट करते हैं, वो नीचे चेचिस में, तो आपकी बॉडी के जो सेंसर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका एयर बैग नहीं खुलेगा। क्लियर है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत हैं। उसके बाद समझदार शिक्षित व्यक्ति हैं अपन, बहुत सी घटनाएं, ब्लैक फिल्म जो है अपन गाड़ियों पे लगाते हैं, ब्लैक फिल्म वो मना है, दिखता नहीं है बाहर से, तो उसमें काफी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग लागू है, पर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में उस पर भारी चालान है। आप पे ऑन द स्पॉट उसको उखाड़ना भी है और चालानी कार्रवाई करना है। यातायात नियमों का पालन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। आप काली फिल्म, कोई पता नहीं आपको जो चल रहे हैं ना काली फिल्म लगा के, कोई पता नहीं कि कब हमें सेवा का मौका मिल जाए आपकी फिल्म उतारने का। क्लियर कट है। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, हमें क्या छुपाना। तो काली फिल्म घोर बिल्कुल गलत है, तो काली फिल्म नहीं लगाना है। उसके बाद आप जो वीडियो बनाते हो, वायरल करते हो, कुछ भी करते हो, तो बना लो उनकी काली फिल्म वाली चल रही है तो वो डाल के दिखाओ है। तो यातायात नियमों में मैं अगली बार लाइव आऊंगा तो बताऊंगा कि आपको जो उचित चालान है, जो काट रहे हैं। हाँ, एक मेन चीज जो है, ध्यान देना, आप पुलिस चेकिंग कर रही है, ध्यान देना। जिले में अभियान चलते हैं अलग अलग, पर ये सामान्य चीजें हैं। चेक करते क्यों हैं, ये तो बता दिया कि भाई हमारा नागरिक सुरक्षित रहे। मेरी मोटरसाइकिल, मेरी कार
या किसी की अपने भाइयों की भारत के अंदर या प्रदेश के अंदर क्षेत्र में ऐसे असामाजिक तत्व या इस प्रकार के व्यक्ति चोरी करके ले गए। अब हमारे पास कोई जीपीएस तो फिट है नहीं उन गाड़ियों में, वो तो आप भी पकड़ लेते गाड़ी वहां चल रही। तो जब हम चेक करते हैं तो चेकिंग का उद्देश्य यह होता है पुलिस का, भाई साहब रुकिए, रुकिए, हाथ दिया, रुक जाओ। ज्यादातर लोग क्या है कि उल्टा मोड़ के बहुत तेज भागते हैं, वो दूसरे लोगों की जान का खतरा बन जाते हैं। वह देखा गाड़ी पुलिस खड़ी है, एकदम रोंग साइड भागेंगे। अरे भाई उनकी क्या गलती है यार, वो जो दूसरे व्यक्ति अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं बिल्कुल, जिनके पास कागज है सब कुछ है, एकदम रोंग भाग जाएंगे। अरे क्या है, कोई इतना बड़ा अपराध थोड़ी कर दिया है आपने, मत भगो, रुको। क्लियर है? तो वाहन चेक होता है, वहां ये भी ध्यान रखें आम नागरिक जिनके पास दस्तावेज है कि जो भागते हैं एकदम भयंकर, वो उल्टी साइड भागते हैं, रोंग साइड, तो उनसे भी सावधानी बरतें। तो वहां काम देगा आपका हेलमेट और सीट बेल्ट। चेक कर रहे हैं, हाथ दिया जवान ने, अधिकारी ने, आप रुक, हेलमेट लगा है, बहुत बढ़िया बात। तो जो अपडेट हो गए हैं, जो क्राइम करने वाले व्यक्ति अपडेट हो गए हैं, अपने आप को अपडेट कर लिया कि यार हेलमेट लगा है, पुलिस तो पकड़ती नहीं है। अरे पीछे महिला बैठी है, पुलिस तो रोकती नहीं है। अब तो महिलाएं भर्ती हो गई पुलिस में, महिला अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, तो हमारे जब चेक करते तो वो भी साथ में होती, टेंशन की जरूरत नहीं है। रुके, हाँ क्यों रुके, 5 गाड़ी 10 गाड़ी, हम 3 या 4 आदमी चेक कर रहा है, जो भी 5 आदमी। एक डाउट क्लियर करूंगा आप लोग का मैं, एक वीडियो चलता है यूट्यूब पे, कभी पुलिस को चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, तो लॉजिक में बताऊंगा आपको कारण क्या है। 12-13 गाड़ी हो गई, अब आपको रोका है, आप रुक जिंदगी में अगर आपको वाहन है, सबके पास है, तो आप पक्का 2-4 मिनट रुके हैं, अभी कहीं ना कहीं 10 मिनट रुके होंगे। जिसके पास कागज है वो ये हेलमेट रखा, सर ये मेरा लाइसेंस, सर ये मेरा बीमा की कॉपी, सर ये मेरी आरसी, नंबर प्लेट बढ़िया लिखी है दोनों, कहाँ जा रहे हैं ये पूछेंगे हम, क्योंकि हो सकता है अवैध काम दस्तावेज सबके साथ भी कर ले आदमी। सर वहां से आ रहा हूं, वहां जा रहा हूं, ठीक है भाई तब जाइए, खत्म हो गया काम। अब जिनके पास नहीं है वो घूमेंगे इधर से, वहां घूमेगा, वहां बात करेगा, लो सर बात कर लो, लो सर बात करो, लो सर बात करो। अरे क्या बात करना, मान लो मैं एक अधिकारी हूं, वहां पर खड़ा हूं, आपने फोन दिया, बात किया, वो 12 आदमी जो 10 आदमी खड़े हैं वो क्या सोचेंगे कि यार वो बात कर रहे हैं मतलब उसको छोड़ देंगे, वो तुम्हें छोड़ दिया तो ये 12 हमारा क्या बोलेंगे, सर आपने उसको छोड़ा। समझ गए? अब मान लो जो 12 आदमी हैं, मेरे पास 4 जवान हैं, पुलिस अधिकारी के पास 4 जवान खड़े हैं, एक अधिकारी है जो चालान काट रहा है, दस्तावेज चेक कर रहा है ना, बाकी जवान गाड़ी लेके आ रहे, रोक रहे। ये 12 गाड़ी वहां कोई वो तो लगा नहीं दिया पन्ने के, बंद कर दिए थाने में। अब वो 12 गाड़ी में से ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि आदमी भग जाता है, क्या हो जाता है, भग जाता है। ऐसे भी दिमागदार लोग हैं, भग जाता है। तो केवल हम इसलिए करते हैं कि कोई घटना ना हो, आदमी मौका देख के हम इधर मुंह करेंगे वो भग जाएगा। कोई ये थोड़ी कि जब्ती बना दी जेल भेज देंगे, और आप चाबी क्यों निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं भाई साहब, और 8 आदमी और खड़े हैं, आप शांति से 2 मिनट दिखा दो। तो कोऑपरेट करिए, हमारे भाइयों की अगर गाड़ियां चोरी हुई है तो उनको पकड़ेंगे जब आप कोऑपरेट करेंगे, आप रुकेंगे, पुलिस को सहयोग करेंगे, वहां विवाद ना करें। अगर प्रॉपर अपन सारी चीज पे चालान कट जाए, सारी चीजों पर, तो परेशान हो जाए सब। पर फिर भी आपने खुद देखा कि भाई ये नहीं है, चल ठीक है चालान काट दिया, उचित चालान काट के, पर रुको, झगड़ा मत करो वहां पर, वो बात मत कराओ, कागज लेके रखो, ठीक है। बाकी यातायात नियमों का पालन करें। हाँ दूसरा, कार वाले भैया वो गेट एकदम मत खोला करो,
आपकी गेट की लंबाई इतनी होती इतनी, तो पीछे जो आ रहा है वो फट से घुस जाता है अंदर, है ना। तो गणतंत्र दिवस की पुनः सबको बधाई और शुभकामनाएं। खुश रहें, यातायात नियमों का पालन करें, हम आपकी सुरक्षा में हैं और उन भाइयों की गाड़ियां तलाश कर रहे हैं जिनकी चोरी हो गई। ठीक है, बहुत कुछ था बताने का, अगले बार बताऊंगा आपको। जय हिंद, थैंक यू।